बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक जो संरचना है। संसद ने संविधान ने जो संसद बनाया, और जो संसद बनाया तो संसद के कितने पार्ट हैं, किस भाग से होने के बाद ही कोई बिल पास होता है, कहाँ 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 से गुजरने के साथ और किसके सिग्नेचर के बाद कोई बिल विधेयक बनता है, कोई विधेयक कानून बनता है। इन सारी तमाम बातों को समझेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्पेशली टीआरई 4.0 के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरा टारगेट है कि जो टीआरई एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। टीआरई 4 देने वाले हैं या टीआरई 5 में बैठने वाले हैं, हर एक एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी, आप लोग जो बीपीएससी आ रहा है, बीपीएससी के पेपर आप देखोगे प्रीवियस ईयर, वहाँ से भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ लड़ेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्यता के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिले, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जस्ट आपको मिलता है। और वैसे आप लोग क्लासेस करोगे और प्रॉपर तरीका से आपका जीएस का सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है, एवरीथिंग इज ऑल सब्जेक्ट मैं डन कराने वाला हूँ, यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए लेट किए बिना आज हम स्टार्ट करते हैं। संसद की संरचना, भारतीय संविधान में जो संसद की संरचना के बारे में जिक्र किया गया और कहा गया कि जो संसद होगा, तो संसद के 3 अंग बताए गए। भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग बताए गए। संसद के 3 अंग, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को क्या कहते हैं, लोकसभा। दूसरा को कहते हैं राज्यसभा। दूसरा क्या रहा, तीसरा कहते हैं राष्ट्रपति। आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे, सर राष्ट्रपति भी संसद का अंग है? बिल्कुल, स्टार लगा लो, राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। देखो, कोई बिल आया, मान लो कोई बिल आया, बिल कहाँ आया, मान लो कि बिल लोकसभा में आया है, और लोकसभा, मान लो ये बिल कहाँ आया है, लोकसभा में। अरे क्या हो गया, हाँ, मान लो बिल कहाँ है, लोकसभा गया, और लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर ये बिल कहाँ जाएगा, बिल नीचे आएगा कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अरे मैं क्या लिख दिया हूँ भाई, आपने पहले बताया नहीं, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय लिख दिया हूँ, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद बिल एक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, उसके बाद पूरे भारत पे लागू हो जाएगा। ये मूल प्रोसीजर है। वही मैं अपने पीडीएफ में लिख रखा हूँ कि 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आप लोगों को ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जो राज्यसभा होता है, इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन, उच्च सदन, उच्च सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि उच्च सदन इसलिए कहते हैं कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता। लोकसभा जैसे सरकार बहुमत खोती है, सरकार बहुमत खोती है, लोकसभा गिर जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा विघटित नहीं होता। राज्यसभा का हर टाइम सांसद उसमें बैठते हैं। एक भी ऐसा दिन या एक भी ऐसा पल नहीं है जो आप बता दो कि इस टाइम राज्यसभा विघटित हो। जी नहीं, राज्यसभा कभी विघटित होता नहीं है, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्वान लोग आते हैं। राष्ट्रपति इसमें 12 लोगों को नियुक्त करता है, 12, राष्ट्रपति 12 लोगों को नियुक्त करता है, और विद्वता के आधार पर नियुक्त करता है कि आप लोग जाओ राज्यसभा और हमारे देश के विकास में भागीदार बनो, विकास में, देश के विकास में आप भी साथ दो। ठीक है, मात्र 12 लोग। आप बोलेंगे सर राज्यसभा में मात्र 12 लोग हैं। जी नहीं, राज्यसभा की टोटल जो संख्या है वह 250, और 250 में 12 लोग अगर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, निकाल देंगे तो कितना बचेगा, इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा, तो 238। 238 कहाँ से आते हैं, तो राज्यों से चुन के आते हैं। राज्यसभा मतलब राज्यों का सभा, नाम से नहीं पता चल रहा है। राज्यसभा का मतलब क्या है, राज्य। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, मैं अगर बात कर रहा हूँ राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब क्या है, राज्यसभा का मतलब है राज्यों का सभा, और राज्यों का सभा मतलब हर राज्य से सदस्य इसमें चुन कर आते हैं। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ 250 सदस्य, और इनका कार्यकाल के यहाँ 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर का कार्यकाल होता है। यहाँ देखो, इनका कार्यकाल 5 ईयर का होता है। ये जो विघटित हो सकता है, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 543। आप बोलोगे सर 543 कैसे, 543 अभी फिलहाल में, देखो मैं बता रहा हूं, इनकी टोटल संख्या है 552। ठीक है,
ध्यान सुनो, इनकी टोटल संख्या है 552। 552 था, है नहीं था। यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी और इसको हटा दिया गया। अब की टोटल संख्या कितना है? 550। और 550 में अभी कितने लोग हैं? तो 543 लोग बैठते हैं हमारे लोकसभा में। 543 बैठते हैं और 7 सीटें ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, और उनके लिए अभी कोई क्रिएट नहीं किया गया। 543 लोग अभी हमारे लोकसभा में बैठते हैं। और 543 में जैसे मैं बता रहा हूँ, तो 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। सांसद कहाँ से आते हैं? 530 राज्यों से आते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब तमाम राज्यों से कितने आते हैं तो लोकसभा में? तो 530। सब याद करने वाली चीजें, समझो, याद करो। और 20 जो सांसद हैं, 20 सांसद कहाँ से आते हैं? वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आप समझ जाओगे कि सर केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। जैसे मान लो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में लोकसभा की सीट है, पुदुचेरी में लोकसभा की सीट है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की सीट सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की सीट है, क्योंकि उसको भी यूटी बनाया गया है। तो इन सब तमाम बातों का आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की संरचना के बारे में तमाम लगातार क्वेश्चन बनता है भाई साहब, आप इसको ध्यान से रखो। लगातार क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा ही लोकसभा की संरचना के बारे में, लगातार क्वेश्चन। और आर्टिकल 79 हमेशा चर्चा में रहता है, 79 हमेशा चर्चा में ही रहता है। आगे देखते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा इस पर आप लोगों को टाइम नहीं एथी करने दूंगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, एक अस्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग राज्यसभा में नियुक्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा में गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर राज्यसभा में रहेंगे, क्योंकि विघटित नहीं होता। आप दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। राज्यसभा में जो जाता है वो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल में यहाँ से क्या होता है? सेवानिवृत्ति, मतलब उनकी कार्यकाल पूरा हो जाता है, 6 ईयर पूरा हो जाता है, फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर अलग से उसके लिए निर्वाचन होता है। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर देखो, नीचे देखो, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति होता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा में होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से, हम आप मिलकर भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या आपने चुनाव में वोट डाला है? नहीं डाला होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किसका होता है? लोकसभा में, जैसे आपके यहाँ जो सांसद विधायक उनका होता है। आगे देखते हैं। आखिर राष्ट्रपति आपने पढ़ाया, आप सोच रहे होंगे सर आपने तो राष्ट्रपति पढ़ा दिया, फिर राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां, क्योंकि संसद का पार्ट है। ध्यान रखो, राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित, देखिए राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और संसद को संबोधित करने का शक्ति किसके में? राष्ट्रपति के पास है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे लोकसभा होता है और एक नई सरकार बनती है, तो उस टाइम फर्स्ट जो मीटिंग होता है संसद में, उस टाइम राष्ट्रपति जाते हैं और राष्ट्रपति जाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करते हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, ठीक है, नाम उन्हीं का है ना, पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो शक्ति कहाँ मिली? आर्टिकल 46, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल भी ध्यान रखो। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति अनुमति करता है और राष्ट्रपति साइन करता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा साइन के बाद ही कोई विधेयक है चाहे वो कानून बनता है। और राष्ट्रपति संसद को सत्र बुलाने, अवसान करने, अवसान का मतलब होता है कि सत्र को अब स्थगित कर दिया जाए, सत्र को स्थगित कर दिया जाए, अब इस सत्र को स्थगित कर दिया जाए, ठीक है ना, स्थगित कर दिया जाए। अरे स्थगित है ना, स्थगित कर दिया जाए सत्र को, ठीक है। राज्यसभा में ऐसी बातें होती हैं जो स्थगित कर देने की बातें होती है, किसको रोक दिया जाए। और नेक्स्ट सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, किसमें लिखा है? आर्टिकल 85। तो ध्यान रखो, आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद को सत्र बुलाने और अवसान करने की शक्ति 85 में, आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति दोनों सदनों के संबोधित करते इसकी शक्ति है। आगे देखिए, जो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखो जो स्थगित में लिखा हो ना, आपको लगेगा कि सर ने क्या लिख दिया, इसको ध्यान रखो। एक होता है स्थगन और एक होता है साफ निरस्त कर देना, विघटित कर देना। तो अगर स्थगन होता है कुछ समय के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है और स्थगित करने के बाद फिर सत्र की शुरुआत होती है। एक होता है विघटन, माने खत्म, इसके बाद सब सत्र नहीं होगा, फिर नई सरकार बनेगी। तो दोनों बातों में आप कंफ्यूजन मत लेना, स्थगन या स्थगित जो भी है आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो,
जो वहीं मैं अपने एक माध्यम से बताया हूँ। देखो राज्यसभा हो गया, इस संसद का पार्ट है, यहाँ पे लोकसभा हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति हो गए, तीनों क्या है, तीनों मिलते हैं तो फिर हमारा देश का संसद बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संसद। इसी को हम कहते हैं संसद, याद रखना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है परंतु सदस्य नहीं है, मैं बता चुका हूँ। द्विसदनी विधायिका का प्रावधान है, बिल्कुल है द्विसदनी। राज्यसभा लोकसभा द्विसदनी विधायिका है। और दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होता है और संघीय ढांचे की रक्षा का काम। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद है, तीनों लोग मिलकर ही देश में काम करते हैं, कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद जो 79 हमारे संविधान के भाग 5 में है, ध्यान रखिएगा, और जो संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। देखिए जो मूल बात है मैं बताकर बढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहता, जैसा है स्पष्ट बताता हूँ। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्या है, कुंदन मिश्रा सर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको। संविधान में कुछ संशोधन किया गया, जैसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकार पर संसद की विधायी शक्ति स्पष्ट की गई। ठीक है, मौलिक अधिकार पर संसद कितना संशोधन कर सकता है, क्या मौलिक अधिकार में संसद संशोधन करेगा या नहीं करेगा, इस बात को लेकर चर्चा हुई और कहा गया ठीक है, स्पष्ट हो गया कि हाँ मौलिक अधिकार में जो संशोधन है, पावर है संसद के पास है, हल्का फुल्का संसद कर सकता है। आगे देखो 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया और संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दी गई। पहले ही बताया हूँ, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति, मतलब जहां से चाहो तहां से संशोधित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस आया 1973 में और बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया और उन्होंने कहा कि आप संविधान में कुछ भी बदल लो लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। कभी मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, केशवानंद भारती के केस बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखना केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 में आया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और संसद की सर्वोच्चता का दावा जो बाद में सीमित हुआ, उस टाइम कहा गया कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही सर्वोच्च है। ठीक है, कुछ भी है लेकिन बाद में इसको सीमित भी किया गया, ध्यान रखिएगा। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि जो संसद अगर कोई कानून बनाकर भेजता है तो न्यायालय उसको देख सकता है, उसको रीचेक कर सकता है, इसकी पावर। तो अंतर्गत न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ये पावर हमारे पास है। संसद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो यूजीसी कानून के लेकर विवाद था तो संसद में जो सुप्रीम कोर्ट ही गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन सुनाया है, तो बहुत ही है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आर्टिकल 79 VVI लगा लो, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लो आप लोग, भारतीय संविधान में कौन कौन से अंग शामिल है, भारतीय संसद में कौन कौन से अंग शामिल है, बताओ, क्वेश्चन कभी गलत होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, बताओ, कभी क्वेश्चन गलत कर पाओगे। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमारे संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके जो एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट थी वो दोनों सीटों को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब हमारे संविधान में जो अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है, इसको करेक्ट कर लेना। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन कभी गलत करोगे नहीं करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस बहुत मजबूत कर दिया हूँ कि आप लोग पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, देखिए मतलब लगातार क्वेश्चन तो बनता ही है, हर परीक्षा देखोगे तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है आप लोग तैयारी को और अच्छा कीजिए। अब मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोग का एक सीट है, आपका एक सीट जो आशा करके आप मेरे पास आए हो पढ़ने, तो आपका जो एक सीट है यहाँ पे, जो आपको एक सीट चाहिए, एक सीट बीपीएससी TRE 4.0 में आपका एक सीट मैं पक्का कराने वाला हूँ 100%। बस धैर्यता के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो भी लिखो, नहीं आ रहा है तो भी लिखो, अच्छा लग रहा है लाइक करो, अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक करो, लेकिन रिस्पांस तो दो भाई, तब तो मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना इंप्रूव करना है, कैसे पढ़ाना है, आप लोग क्या, आप लोगों का डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।